वर्षों तक पालन किया। पालन करने के बाद समय जब व्यतीत हुआ तो भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को लेने के लिए। भगवान का वह दिव्य विमान आया। उस विमान की विशेषता यह थी कि वह पृथ्वी से नहीं स्पर्श हो सकता। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और ध्रुव जी को ले जाने लगे। तब तक एक काली पुरुष आ गया। कहा कि आप बिना मुझे स्पर्श किए भगवान के धाम नहीं जा सकते और मेरे में वो क्षमता नहीं कि मैं आपको स्पर्श करूं। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं काल हूं। बिना मुझे स्पर्श किए आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो ध्रुव जी ने कहा, तो आप मुझे स्पर्श करो। काल ने कहा कि मेरे में वो शक्ति नहीं कि मैं आपको स्पर्श करूं। ये विमान नीचे नहीं उतर सकता, अब जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? तो वह काल पुरुष ने कहा कि मैं इस विमान के नीचे बैठ जाता हूं, आप मेरे सर पर अपने चरण को रख करके इस विमान में बैठ जाइए। यही किया ध्रुव जी ने। उस काल के ऊपर अपने पैर को रखा और विमान में बैठ गए। जैसे विमान ऊपर आकाश की तरफ जाने लगा, ध्रुव जी को अपनी मां की याद आई। भगवान के पार्षदों से कहा कि देखो, विमान को रोको, मैं भगवान के धाम नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने पूछा, आखिर बात क्या है? कहा कि तो मेरी माँ अभी नीचे है और बिना माँ के मैं भगवान के धाम नहीं जाऊंगा, मुझे नीचे उतारो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि थोड़ा ऊपर तो देखिए। जैसे ध्रुव जी ने ऊपर देखा तो क्या देखा कि एक सुंदर सा विमान में आगे आगे माँ जा रही हैं और पीछे पीछे ध्रुव जा रहे हैं। भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेकर के और भगवान के धाम लेकर गए। भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने ध्रुव लोक का राजा बना दिया ध्रुव को। जो ध्रुव थे उनके जो पुत्र उत्कल थे उनको राज उन्होंने दिया। उसके बाद से वह राज्य करने लगे। इसी ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए। अंग बहुत प्रतापी राजा हुए। अंग तो इतना धर्म कर्म करने वाले थे, उन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए। अंग के ही पुत्र बेन हुए। पिता तो बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन बेन बहुत दुष्ट निकला। वह धर्म कर्म नहीं करना जानता और नहीं किसी को करने देता, केवल अत्याचार ही करता। तो एक बार संतों ने मिल करके हुंकार भरा, बेन का शरीर पूरा हो गया। बेन के शरीर से मंथन हुआ। मंथन के बाद उन्हीं बेन के द्वारा उन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए। जो पृथु ने राज्य करना प्रारंभ किए, एक बार ऐसा हुआ कि पृथु के राज्य में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा, सभी लोग जाकर के महाराज पृथु से शिकायत किया कि महाराज आपके राज्य में ऐसे अकाल पड़ रहे हैं, जो हम लोग मिट्टी में बीज डालते हैं वह ये पृथ्वी खा जाती। पृथु महाराज कुपित होकर के अजगव धनुष को लेकर के और पृथ्वी को पीछा करने लगे। पृथ्वी भागने लगी। पृथ्वी ने पृथु जी को प्रणाम किया और कहा कि आप अगर मुझे
क्षमा नहीं करेंगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पृथु ने इस पृथ्वी को क्षमा किया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य हैं इनको मैं छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा किया कि अपने सुंदर रथ को लेकर के और सूर्य के पीछा करने लगे। उनके रथ से जो गड्ढा हुआ वह 7 गड्ढे हुए, वही 7 दीप हो गए। 7 दीप हुए। उन 7 दीपों को अलग अलग दीपों के अलग अलग राजा हुए। इन्होंने अपने पुत्रों को राजा बनाया। उसके बाद से सबसे पहले यह जम्बू दीप हुआ। ये 7 जो दीप है वह दीप अलग अलग राजा हुए। सभी उन्होंने राजा बनाया। उसके बाद से इस पृथ्वी का नाम पहले वसुंधरा था। महाराज पृथु के द्वारा इसको रक्षित किया गया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इस पृथ्वी की रक्षा महाराज पृथु ने किया। अंत में महाराज पृथु को पृथ्वी ने स्तुति किया। तो पृथु महाराज ने कहा कि देखो तुम लोग बछड़ा बन करके इस पृथ्वी का दोहन करो। सभी बछड़ा बन करके इस पृथ्वी का दोहन किया। इससे अनेक रत्न निकले। उसके बाद से पृथ्वी के दोहन के बाद पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा किया। 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ कर रहे थे। उसी समय इंद्र भगवान के पास में पहुंचे और कहे कि प्रभु आप इस पृथु से मेरी रक्षा करिए, नहीं तो 100वां यज्ञ पूर्ण होगा। देखिए जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर ले वह इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। 99 यज्ञ कर चुके हैं महाराज पृथु। उसके बाद से जैसे 100वां यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र को चिंता हुई अपनी कुर्सी की। भगवान के पास में जाकर के क्षमा याचना किए, महाराज आप उस यज्ञ को पूरा न होने दीजिए, नहीं तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। भगवान महाराज पृथु को दर्शन दिए। महाराज पृथु को दर्शन दिए तो भगवान ने कहा कि मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हूं, आप क्या चाहते हैं? पृथु महाराज ने कहा कि आप मेरे यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान ने कहा कि आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। लेकिन भगवान की बात को मान करके और पृथु ने उस यज्ञ को बंद कर दिया। बंद करने के बाद पृथु अपने राज्य को संभाल रहे हैं। राज्य को संभाल रहे हैं। राज्य को संभालते संभालते बहुत समय व्यतीत हो गया। इसी पृथु के वंश में प्रचेतागण हुए। उन प्रचेताओं की बहुत सुंदर कथा आप सबको श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी बहुत बड़ी एक कथा है। इन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए। राजा होने के बाद यह पुरंजनोपाख्यान प्रचेता कौन है?
तो उन्होंने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। एक बार मैत्रेय मुनि से नारद जी मिले तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी नगर है, उस नगर में प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। उसमें 9 द्वार हैं। उन द्वारों से अलग अलग रसना प्राप्त होती है। उन विषय पर चर्चा किया, पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया। यहीं पर चतुर्थ स्कंद विराम लेता है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हैं, क्योंकि अब यह विषय हो रहा है कि प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 भाई थे। ये तो गुरुकुल में चले गए, उत्तानपाद राजा हुए, फिर यह प्रियव्रत का कैसा चरित्र। जब इनके कुल में कोई राजा नहीं बचा तो पुनः राज्य संभालने के लिए लोगों ने याचना किया कि ऐसा है कि आप जो आत्माराम हुए हैं वह ठीक है, लेकिन आप इस गृहस्थी को भी संभालिए, क्योंकि संसार में गृहस्थी बहुत श्रेष्ठ होता है। गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। ये चारों की अवस्था है। 1 से 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक क्या करना चाहिए? धर्म कर्म करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। 50 से 75 वर्ष के बीच में भगवान का भजन करना चाहिए, तीर्थाटन जाना चाहिए। और 50 से 75 से 100, मतलब 100 की गणना है कलयुग में एक मानव की, लेकिन आजकल तो 60 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 100 तो बहुत दूर हो गए। तो कहा कि 75 के बाद जब तक जीवित रहें तब तक एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करें। उसमें कहा कि 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 से 75 वर्ष तक गृहस्थी को संभालना चाहिए। 75 से जितना समय बने उसमें भगवान का अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। जो विद्यार्थी लोग हैं उनको 1 से 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि 1 से 25 वर्ष का जो समय होता है उसमें व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अगर 25 वर्ष तक उसने विद्या अध्ययन नहीं किया तो फिर 25 के बाद वो जो कुछ भी याद करता है भूल जाता है, क्योंकि स्मरण शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि 1 से 25 वर्ष तक व्यक्ति को अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक खूब धन कमाना चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए। और 50 से 75 के बीच में अनेक तीर्थों का लाभ लेना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, अधिक से अधिक देशाटन करना चाहिए। और 75 के बाद जब तक जीवित रहे तब तक भगवान का एकांत में बैठ करके भजन करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जंगल में जाने से, वन जाने से ही भजन होगा। जब उम्र यह हो जाए तो व्यक्ति को एकांत में बैठकर घर में ही रहना है,
मरकट वैराग्य नहीं करना है। बहुत सब लोग मरकट वैराग्य करते हैं। मरकट वैराग्य समझ रहे हैं? पत्नी से खटपट हुई, बैग उठाए, अब जा रहे हैं हम अयोध्या, अब संत बन जाएंगे, नहीं रहेंगे। और गोरखपुर स्टेशन गए तो गाड़ी में विलंब है, तब तक घर फोन करे तो पोता रो रहा है, अरे बाबा आप आ जाइए, आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अब इतना करुणा है कि पोते की बात सुन करके स्टेशन से फिर घर चले आए। जा रहे थे अयोध्या, आ गए घर। तो ऐसे मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए। घर में रह करके घर को ही बन बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे जो रोटी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, उसी को खाना है। ये नहीं मालपुआ की इच्छा नहीं रखना है। क्या पता बहू बना के दे या ना दे, अगर ना दे तो फिर तू मैं हो। इसलिए घर को ही बन बनाना है। कहने का भाव ये है कि घर में ही रह करके इन घर के लोगों से बहुत आशा नहीं करना है। आशा एक राम जी से, दूजा आशा त्याग दीजिए। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता त्याग दीजिए। उस समय जो होता है वह केवल भगवान की भक्ति करने का समय होता है। भगवान का भक्ति अवश्य करना चाहिए। प्रियव्रत को राजा बनाया गया। प्रियव्रत जब राजा हुए तो उन्होंने भी धर्म करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से प्रियव्रत के चरित्र के बाद आगे बहुत सारी राजाओं की कथा कही गई है। और कहते हैं कि गृहस्थी में बड़ा उलझन है ना? लेकिन गृहस्थी जैसा कोई श्रेष्ठ आश्रम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ ही संत और वैरागी ये पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। किसी संत के यहाँ कोई महापुरुष प्रकट नहीं होता। स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, मीराबाई, जितने बड़े लोग हैं ये सब किसी गृहस्थ के यहाँ ही जन्म लिए हैं। किसी संत के यहाँ इन्होंने जन्म नहीं लिया, इसलिए गृहस्थी को श्रेष्ठ बताया। लेकिन गृहस्थ ऐसा आश्रम है, इसमें अनेक प्रकार के जाल है। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ में रह करके और भगवान का भजन करता है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। गृहस्थ में रहने से बहुत जंजाल है। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला। गृह कारज में माने गृहस्थी में बहुत जंजाल है। संत लोगों को किसी का निमंत्रण नहीं देने जाना है। अभी विवाह शादी हो तो कितना निमंत्रण आए, आदमी परेशान हो जाता है। हित रिश्तेदारों के यहाँ जाना, तमाम काम करना, कुछ धन भी कमाना, बच्चों को परिवार की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करना। तो गृहस्थी व्यक्ति परेशान तो होता है, लेकिन गृहस्थ के समान कोई और धर्म नहीं है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और कहते हैं कि गृहस्थ में जो रह करके भगवान का भजन करता है
उसको भगवान उत्तम गति देते हैं, क्योंकि गृहस्थ के यहां से ही भगवान का भोग लगता है। ये बताइए, किसान व्यक्ति अगर खेती न करें, उससे धान गेहूं न निकले, तो संत लोग कहां से भोग लगाएंगे? गृहस्थ के यहाँ धान गेहूं चावल मक्का जो भी कुछ है सब गृहस्थ के यहाँ पैदा होता है। अगर गृहस्थ व्यक्ति गाय भैंस पशु पक्षी न रखें तो फिर दूध कहां से पाएंगे? संसार में गाय को रखना अति आवश्यक है। अपने घर में अगर आप गाय रखे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और नहीं कुछ हो सकता। अच्छा ये बताइए, इसमें से किसके किसके घर में गाय है? गाय माता आपके सब लोगों के घर में है, वाह। और भैंस किसके घर में है? बता दीजिए, आपके घर में। तो गौ को, अच्छा गौ माता किसके किसके घर में? हाथ उठाइए तो। अच्छा, और भैंस किसके किसके घर में है? अच्छा, तो ये बताइए, आपके घर में गाय है, दूध देती है ना? तो गाय के जो दूध पीता है उस बच्चे का क्या नाम है? क्या नाम है? बछड़ा। जो गाय के दूध पीने वाले जो उनके बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं? और भैंस का दूध पीने वाले भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये बताइए, जिसके बच्चे अगर भैंस का दूध पिएंगे तो क्या होंगे? और जिसके बच्चे अगर गाय का दूध पिएंगे तो गाय का दूध जो है अमृत है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपने घर में गाय रखिए, भैंस ना रखिए। गाय रखना अति आवश्यक है। गौ माता है, बिना गौ मां के जीवन व्यर्थ है। ये सौभाग्य है कि आप सभी लोग गाय रखे हैं, यहाँ कोई भैंस नहीं रखा है। नहीं तो भैंस का दूध पीने वाला आप समझ ही रहे हैं कि कौन होता है, और गाय का दूध पीने वाला कौन होता है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने भी गौ को चराया है और गौ रखा है। मेरा सबसे निवेदन, अगर कुछ रखे ना रखें, लेकिन एक गाय अपने घर में जरूर रखिए। और संत कहते हैं, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? 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 हम सब इस दुनिया में खुशहाल 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 कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? वो जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? गौ माँ ने सिंहों पर धरती धारण की। गौ माँ ने सिंहों पर धरती धारी है। भोले शिव शंकर की
जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बोलिए गौ माता की जय हो। सभी लोग हाथ ऊपर उठाएं। महिमा क्या तुमको मैं बतलाऊं। गौ माता की महिमा क्या तुमको मैं बतलाऊं। गौ माता की महिमा क्या तुझको बतलाऊं। गौ माता की महिमा क्या तुझको बतलाऊं। नहीं सकती है मुझ में कैसे लिख पाऊं। नहीं शक्ति है मुझ में मैं इसको लिख पाऊं। जब माही नहीं होगी, जब माही नहीं होगी तो लाल कहाँ होंगे। वो जब माही नहीं होगी तो लाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। वो जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा सब सुख संताप हरे। गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे। भव सागर में तारे बैतरणी पार करे। भव सागर वह तारे बैतरणी पार करे। गौ सेवा के बिना, गौ सेवा के बिना भव पार कहाँ होंगे। गौ सेवा के बिना भव पार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जय गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे।
कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से, गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। 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 गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसी प्रिय व्रत के वंश में महाराज यह नाभि हुए, नाभि चरित्र वर्णन करते हैं। इन्हीं नाभि के वंश में महाराज ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव बहुत ही प्रतापी राजा हुए। इन्हें ऋषभ देव के वंश में भरत जी हुए। भरत जी बहुत धर्मात्मा थे। भगवान का नित्य भगवान का भजन करते, भगवान की सेवा करते। अपने पुत्र को वह राज दे करके और नेपाल की गंडकी नदी के समीप पहुंचे। देखिए भरत जी कितने तपस्वी व्यक्ति हैं, आत्म तत्व ज्ञानी हैं। भरत जी जब समय आया तो अपने पुत्र को राज्य दे करके गंडकी नदी नेपाल में चले गए। जाकर के भगवान का भजन करने लगे। उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और नदी में स्नान करते। स्नान करके संध्योपासन करते। उनका नित्य का क्रिया था। एक दिन नित्य की भांति उस नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगाया। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाया, वह जंगल क्षेत्र एक हिरणी जो गर्भावस्था में थी वह भाग करके आई और उसे भागने का कहीं सहारा नहीं मिला। तो उसने भय के कारण उस नदी में छलांग लगा दिया। और जैसे छलांग लगाया, छलांग लगाने के कारण उसका गर्भपात हो गया। किसी प्रकार अपने आप को बचाया। बचाने के बाद उस नदी से बाहर निकली, लेकिन उसका प्राणांत हो गया। क्यों प्राणांत हो गया? एक तो गर्भपात था, उसकी पीड़ा, और दूसरे सिंह का भय। सहन नहीं कर पाई, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये छोटा सा बच्चा जो सुख स्वरूप, जो छोटा सा बच्चा एकदम छोटा है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, वो कभी डूबता कभी तैरता। यह दृश्य भरत जी देख रहे थे। भरत जी को मन में यह हुआ कि इसकी तो मां मर गई, अब इसकी रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने बचाने का प्रयास किया। जैसे उस जल से बाहर निकाला तो भरत जी सोचने लगे अब क्या करें। मैंने तो इसे जल से बचाया, अब इसको दूध कौन पिलाएगा? हरी हरी घास इसे कौन खिलाएगा? अब तो इस संसार में उसकी मां नहीं है,
यह विचार बना करके भरत जी अपने आश्रम को ले गए। आश्रम ले जाने के बाद उस छोटा सा हिरणी का बच्चा, अब उसको नहलाएं, नहलाने के बाद उसे दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद उसे खूब लाड़ प्यार दें और तब जाकर भजन करें। धीरे धीरे उसका भजन उनका कम होने लगा और आसक्ति उस हिरणी के बच्चे में अधिक होने लगा। इतना उससे प्रेम करने लगे, जब तक वो खाए ना तो खाए ना, जब तक उसे नहना ना दे तब तक पुनः नहाए ना। महाराज जो भजन बहुत समय तक करते थे, भजन में कमी होने लगी और उस मृग के बच्चे के सहारे खेलने लगे। इतना उससे प्रेम हो गया था कि जहां सोते थे वहीं पास में सुलाते। और धीरे धीरे वह हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद आश्रम के बाहर खेलने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ हिरणों का झुंड आया, आश्रम से सब जा रहे थे, उसी में देखते देखते वह बच्चा भाग निकला। भरत जी उसे लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह मिला नहीं। भरत जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। क्या करें? जब उनका अंत समय आया तो उस हिरणी के बच्चे को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अपना जो पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। और शास्त्र का नियम है कि अंते मति सागति। जिस व्यक्ति की अंत समय में अगर जिस जीव की आप चिंतन करेंगे, अगला जन्म वही होगा। जैसे कोई पुरुष की इस तरह की स्थिति बन रही है, चाहे वो किसी का चिंतन करे, स्त्री का चिंतन करे, पशु की चिंतन करे, जिस जीव की चिंता करेगा, कुत्ते की चिंता करे, आजकल बहुत लोग कुत्ता रखते हैं ना, कुत्ते की चिंता करे, अगला जन्म उसका वही होगा। शास्त्र का नियम है अंते मति सागति। जो अंत में आपकी मन में चल रहा होगा वही आपकी गति होगी। आजकल लोग कुत्ता पाले हैं महाराज, एक गाय नहीं पाल पा रहे हैं, लेकिन कुत्ते पाल करके रोज सुबह सुबह उन्हें टहलाते हैं। अब ये बताइए, जो लोग कुत्ता पाले हैं, कुत्ता में आसक्ति हो जाए और वो कुत्ता बीमार पड़ जाए और समय आने पर उसने अपना प्राण का त्याग कर दे, उस कुत्ते में आसक्ति बनी और उस कुत्ते के चिंतन करते करते उस कुत्ते के मालिक भी प्राण को त्याग दे, तो ये बताइए कि अगला जन्म उसका किसका होगा? किसका होगा? आप ही लोग बताइए। हैं? कुत्ते का। लेकिन हो सकता है व्यक्ति पुण्यात्मा हो तो बड़े घर का, मुकेश अंबानी के यहाँ का कुत्ता बन जाए, BMW में चले और रोज AC का आनंद लें और खूब मालपुआ खाए। अगर पुण्यात्मा नहीं है तो वही गांव का कुत्ता बनेगा और जिसके द्वार पर जाएगा तो लोग डंडा मारेंगे। इसलिए कहा गया अंते मति सागति। अंत समय व्यक्ति का आता है तो सब लोग, गांव के लोग क्या कहते हैं? भैया इनकर उल्टा सांस चलता। कहिए कि भगवान का नाम ले। एक बुढ़िया माई थी, वो कभी भगवान के नाम नहीं लेती। एक बार ऐसा समय आया कि उसका भी जो सांस है उल्टे के तरफ चलने लगा। उल्टे के तरफ जब चलने लगा तो गांव वालों लोगों ने इकट्ठा हुए तो देखे कि इसकी तो उल्टी सांस अब चल रही है, अब कुछ देर के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सब लोग कहे कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन वो भगवान का नाम ही ना ले, क्योंकि उसका दांत टूट गया था। राम कहना था तो आम कहे। अब क्या करें?
सब लोग कहने का प्रयास करें कि आप भगवान के नाम लो, लेकिन लेना। तो एक गांव के अकेला फुआ रहली। अकेला फुआ बुझता है ना, हर गांव में भेटा जाली सब है अकेला फुआ, जरा से ज्ञान ना मांगल जाए वहां के खुद दे, हर गाँव में भेटानी सब है। अकेला फुआ कहली के ऐसन बा कि इनके दामाद के नाम सीताराम है, उन्हीं के बुला के यहाँ खड़ा करा के इनसे पूछल जा कि इनकर नाम के का है, आई रउआ चिन्हता नहीं कि ना। तो घर के लोग वही अपने दामाद को बुलाए और खड़ा कह के आ सब बुढ़िया माई से पूछता का कि बुढ़िया माई ये बताई कि हई रउआ पहचान में आवता नहीं। आता हाँ, आता यहाँ का नाम का है, कैसे पता चली। तो यहाँ का बुढ़िया माई का कहता नहीं कि तो ई और क्यों ना हो, ये सूरजमुखिया के दुल्हा हूं, लेकिन नाम ना बतौली। कहे के मतलब ई बा कि अंत समय में नाम ना आई, अंत समय में जब दांत टूट जाई तो खाली कहब राम तो आई आम। इसीलिए कहा गया कि जवानी में भजन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापा में भजन करेंगे, और बुढ़ापा पता ना आने से पहले जवानी में चल दें, तब भजन कैसे हुई। इसीलिए भजन का अभ्यास अपने घरों में छोटे बच्चों को भी अपने साथ में लगाना चाहिए। कहें कि बुढ़ापा आई तो का होई, अरे चलत डहरिया पीरा जाया पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया दरियाओं में मनवा रे, जोनियों से दूर
दूर बा बलमवा के गाँव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो सभी लोग। करनी न धरनी तो फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन व्यापार कइल बेतरानी, बड़ा रे कठिन व्यापार कैल बेतरनी, तैरे न आवे पवरे न आवे, ओ पवड़े न आवे, अरिया पे दुबारे झोलियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। कर बहु है पैबा कम बहु है खैबा, दूसरा के देख देखी अनर ललचैबा, दूसरा के देखी के अनेर ललचैबा, कर बहु है पैबा कमई बहु है खैबा, ओ कर बहु है पैबा कम बहु है खैबा, दूसरा के देख देखी अनर ललचैबा, ओ दूसरा के देख देखी अनेर ललचैबा, सातु पर सबूर करा, सतु पर सबूर करा, सातु पर सबूर करा, सतु पर सबूर करा, मिली ना पुला रे झोलियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाव रे, झुंझुनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, झुंझुनियों
डहरिया पीरा जाल पाँव रे जोनियों से दूर बा सजनमा के गाँव रे। यहाँ पियवा के बात नहीं क्यों हो, वो पियवा के बात है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे भरत जी का मन उस मृग में लगा है, मृग का बच्चा जो है वह उन मृगों के झुंड में भाग निकला। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब भरत जी का अंत समय आया, उन्होंने मृग का स्मरण किया और उन्होंने पांच भौतिक का शरीर का त्याग किया। और अगला जन्म क्या हुआ, मृग योनि में गए, मृग बने। लेकिन तपस्या का बल था, उन्होंने अपने उस मृग योनि से मुक्त हो गए। अब मुक्त हुए तो उनके मन में विचार आया कि इसके बाद से मैं अब मोह माया में फंसने वाला नहीं हूं। उनका तीसरा जन्म जो था एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। ब्राह्मण के यहाँ हुआ, उनके 5 भाई थे, ये बड़े भाई थे। अब उस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, ब्रह्म तत्व ज्ञान था। वो चाहते थे कि मैं गृहस्थी में न पड़ूं, केवल भगवान का भजन करते, चिंतन करते और खा करके विश्राम करते। कोई भी कोई काम कहे तो काम को उल्टा सीधा कह दे, उल्टा सीधा जैसे करें तो लोग कहें कि मूर्ख है, जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। महाराज जब तक भाई थे तब तक तो चल रहा था भजन। जब भाइयों का विवाह हुआ, भौजाइयां आई तो कहने लगी कि ये बैठे बैठे केवल खाते हैं, माला सटकाते हैं, इनको भी कुछ काम करना चाहिए। मेरे पतिदेव काम करते हैं और ये बैठे बैठे खाते हैं। एक दिन भाइयों ने निर्णय लेकर के और जड़ भरत जी को कहा कि उस खेत में एक टिल्ला है, ऊंचा जगह है, उसको आप समतल कर दो। जड़ भरत जी खाने पीने में हृष्ट पुष्ट थे, कुदार उठाए और जा करके जो समतल करना चाहिए उसको गड्ढा कर दिया। भाइयों ने कहा, देख भैया तू काम नहीं करता है, काम और खराब करता है। भरत जी, जड़ भरत जी क्यों यह किए? क्योंकि उनका मन काम में नहीं लगता, वो काम में फंसना ही नहीं चाहते, वो केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। जब तक संबंध रहा, जब तक चला, तब तक भाइयों ने सेवा किया। अंत में जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। समझ गए जड़ भरत जी की अब और अच्छा हुआ, इन परिवार से हट करके मैं भगवान का एकांत में भजन करूंगा। भजन कर रहे थे, उसी समय एक राजा था जिसका नाम रघुगण था। रघुगण अपने पालकी में बैठ करके और जा रहा था। अचानक उसके जो वाहक थे, भार को ढोने वाले, एक बीमार हो गया। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन कौन पालकी में चला है? कोई चला है? ये जो लोग माताएं बैठी हैं, हो सकता है ये लोग चली हो पालकी में। अब तो पालकी देखने के लिए भी नहीं मिलता, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां मिलती, लेकिन पालकी नहीं मिलता। पालकी का जो आनंद था वो मर्सिडीज का आनंद नहीं है। रघुगण राजा, पहले राजा लोग पालकी में ही चलते थे, पालकी में 4 वाहक लगते हैं। यह रघुगण राजा पालकी में बैठ करके जा रहा था, अचानक एक वाहक था, बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो रघुगण राजा से सेवकों ने कहा कि महाराज
एक वाहक बीमार हो गया, क्या करें? 3 लोग तो पालकी चला नहीं सकते। रघुगण राजा ने कहा कि जो भी मिल जाए, क्योंकि ये मेरा राज्य है, जो भी मिल जाए उसको इस पालकी में लगा दो। संजोग बस जड़ भरत जी मिल गए। अब खाने पीने में हृष्ट पुष्ट शरीर था। जड़ भरत जी मिले। वाहकों ने कहा कि आप इसमें लग जाइए। अब क्या करें? जड़ भरत जी उस पालकी में लग गए। परम तत्व ज्ञान है जड़ भरत जी को। जब पालकी को लेकर जाने लगे तो एक स्थान पर ऐसा हुआ कि कुछ चींटियां लाइन बनाकर जा रही थी। जड़ भरत जी ने उन चींटियों को बचाने के लिए छलांग लगा दिया और जैसे लंबा पैर डाला, पालकी की जो बल्ली थी रघुगण राजा के सर में लड़ी। जैसे टकराई तो रघुगण राजा ने कहा, कौन है जो पालकी इस तरह से चला रहा है? उसे पालकी चलाना नहीं आता। अन्य वाहकों ने कहा कि जो नया नया भर्ती हुआ है यही उछल कूद कर रहा है। अच्छा, तो इसे समझाओ कि ठीक से पालकी चलाएं, नहीं तो इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। वाहकों ने समझाया। फिर कुछ दूर आगे गए तो फिर एक चींटियां दिखाई दी। फिर जड़ भरत जी ने छलांग लगा दिया और जैसे छलांग लगाए, छलांग लगाने के बाद पुनः बल्ली रघुगण राजा के सर में टकराई। अब रघुगण राजा कुपित होकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता? लग रहा है तो दुबला पतला है। वाहकों ने कहा, महाराज दुबला पतला नहीं है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, लेकिन काम खराब यही कर रहा है। तो रघुगण राजा ने कहा, अरे सेवक, तुम ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो यमराज के बाद अगर दंड देने का विधान कोई जानता है तो मैं जानता हूं। तुम्हें अच्छे से मैं दंड दूंगा। कहा। अब जड़ भरत जी बोल दिए। जैसे कहा कि तुम्हें अच्छे से दंड देंगे, तो जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये लोग कह रहे थे कि मोटा है, तो ये बताइए मोटा और पतला होना शरीर का धर्म है कि आत्मा का है? परम ज्ञान की बात कहे जड़ भरत जी ने, तत्व ज्ञान। कहा कि आपने कि मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो मरता तो शरीर है, आत्मा कभी नहीं मरती। क्योंकि गीता में कहा गया, नैनम छिदन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेयदन्तापो न सुस्यति मारुता। कभी भी आत्मा नहीं मरती। नैनम छिदन्ति सहस्त्राणि, ये आत्मा इतना अजर अमर है कि न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न पानी बहा सकता है, न वायु उड़ा सकता है। यह अजर अमर है। मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है, सांवला गोरा होना यह शरीर का धर्म है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। क्योंकि गीता में कहा गया, वासांस जीर्णानि जथा विहाय नमानि गृहाति नरो पराणि। जैसे हम लोग वस्त्र को सिलाते हैं, कुछ दिन तक पहनते हैं, वस्त्र पुराना हो जाए तो उसे छोड़ देते हैं, पुनः नया वस्त्र पहन लेते हैं, सिलवा लेते हैं। उसी प्रकार आत्मा जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो इस शरीर को छोड़ करके जा करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। आत्मा कभी मरता नहीं है, मरता तो शरीर है। और जैसे यह तत्व ज्ञान की बात जड़ भरत जी ने कहा, तो रघुगण राजा समझ गया कि कोई ज्ञानी पुरुष है। जैसे उस पालकी के पर्दे को हटा करके देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ देखा। देखने के बाद तुरंत रघुगण राजा उस पालकी से कूद करके
और जड़ भरत जी के चरणों को पकड़ लिया। कहा, ना हम विसंके सुरराज वज्रा, न छत्रशूला नयमस्य दंडा, नार्गर्क सोमा नीलवीत पात्रास, छत्रे भृशं ब्रह्मकुला। चरण पकड़ करके कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं राजा हूं, मैं बहुत प्रतापी हूं। ना हम विसंके, मैं किसी से डरता नहीं। सुरराज वज्रा, अरे देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनके मैं खड्ग से भी नहीं डरता हूं। ना भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से डरता हूं, और नहीं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से डरता हूं। केवल मुझे भय लगता है तो ब्राह्मण कुल से भय लगता है, क्योंकि जो ब्राह्मण संतों का अपमान करता है उसका समूल कुल नाश हो जाता है। देखिए, कोई किसी को हत्या कर दे, एक व्यक्ति की हत्या होगी। कोई किसी जहर पिला करके किसी को मार दे, उस एक व्यक्ति के मारेगा। लेकिन उसके खानदान में अगर कोई भी ब्राह्मण का अपमान करेगा तो उसका समूल नाश हो जाएगा। स्वयं रघुगण राजा कह रहे हैं कि मैं छत्र से नहीं डरता, मैं त्रिशूल से नहीं डरता, मैं खड्ग से नहीं डरता, यहाँ तक कि यमराज के यम फांस से नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के कोप से। बहुत बड़ा मैंने अनर्थ कर दिया, आपसे सेवा कराया, आप मुझे क्षमा कर दें। जड़ भरत जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि राजा हैं हम, तो आपको पता है इस देश का नाम क्या है? पहले इस भारत देश का नाम अजनाब खंड था, भारत के द्वारा स्थापित किया गया, इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा। जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज आप कह रहे थे कि मैं इस क्षेत्र का मैं राजा हूं, तो आपको यह भी पता है इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा? तो रघुगण राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि पूर्व में एक राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा, उनका नाम था भरत। उन्होंने इस अजनाब खंड का भारत नाम स्थापित किया। जड़ भरत जी कह रहे हैं कि वह भरत नाम के राजा मैं ही हूं। पूर्व जन्म में मैं ही इस क्रिया को किया था, और आप कह रहे हैं कि दंड देंगे। तो आपको पता है कि दंड किसको देना है? शरीर को देना है या आत्मा को देना है? आत्मा को देना है तो आत्मा को तो दंड मिलता नहीं। अच्छा ये बताइए, किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो शरीर को प्राप्त होता है कि आत्मा का? शरीर का, क्योंकि आत्मा एक अनुकूल में वह आनंद स्वरूप में रहता है। कष्ट तो ये मेरी मानसिकता है। व्यक्ति एकांत में भी चाहे तो वह बहुत प्रसन्न रहता है, और बहुत लोग खूब आनंद हो रहा है लेकिन वहां भी दुखी हैं। रघुगण राजा क्षमा याचना किया, जड़ भरत जी ने उससे क्षमा किया। जड़ भरत जी समय आने पर उस पूर्व जो स्मरण था, पूर्व जो शक्ति थी, पूर्व जो साधना था, उसी को लेकर के उस परम तत्व भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे अन्य 6 दीपों के बारे में बताया गया। उन 6 दीपों के बारे में बताने के बाद
आगे नरकों की वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव यह नरक कहां होता है? तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, नरक कहीं और नहीं है, नरक तो इसी पृथ्वी के 99,000 योजन नीचे और जल से ऊपर दक्षिण दिशा में नरक है। आप लोग ध्यान से सुने। कहते हैं कि नरक जो है वह पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे और जल से ऊपर दक्षिण दिशा में है। नरक तो बहुत है, लेकिन 28 प्रकार के विशेष नरक हैं। कौन? तामश्री, अंध तामश्री, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अस्त्रीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, ब्रजकंटक, बैतरणी, अनेक नरक हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन जो जिस प्रकार के कर्म करता है वैसे उनको उसी नरक में डाला जाता है। जो मांस भक्षण करता है, जीव की हत्या करके और खाता है, उसे तामश्री नरक में डाला जाता है। अच्छा ये बताइए, इसमें से कौन कौन खाता है? कोई खाता है? ये तो ब्राह्मण परिवार का घर है, हमको विश्वास है कि इसमें से कोई नहीं खाता होगा। अगर कोई भूल चुक के खाता भी होगा तो इसके बाद छोड़ देना, नहीं तो ऐसे नरकों में डाला जाएगा। कौन सी नरक? तामश्री नरक। उस तामश्री में बड़े बड़े जो तवे हैं, गरम तवे की भांति वो घूम रहे हैं। जब यह जीव अन्य जीवों को खा करके जाता है तो उसे तामश्री नरक में डाला जाता है। बहुत दुख पाने के बाद वह भगवान से रुदन करता है, क्षमा याचना करता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करके पुनः उस नरक से रक्षा करते हैं। जो दूसरे का धन चुराता है, दूसरे की चुंगली करता है, उसे अंध तामश्री नरक में डाला जाता है। वहां जो कोठरी है, जो मकान है, केवल अंधेरा है। जीव को ले जाकर के उसी में पटक दिया जाता है। उस अंधेरे में व्याकुल होकर कभी इधर जाता है तो दरवाजे से टकराता है, कभी दीवार से टकराता है, उसके बाद से कहीं नहीं जा पाता है तो बैठ करके वहां रुदन करता है, परमात्मा को मनाता है, प्रभु इस नरक से मेरी रक्षा करिए। भगवान तो करुणा निधान है, करुणा करके उस जीव की रक्षा करते हैं और पुनः उसको मानव शरीर देकर भेजते हैं। कहते हैं जाओ, जा करके भगवान का भजन करो। लेकिन यह जीव इतना अधम है कि इस मानव शरीर को पा करके भजन नहीं करता है। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, नर तन पाए विषय मान लेहि, नर तन पाहि विषय तन लेहि, नर तन पाए विषय मान देहि, नर तन पाहि विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 बीस ले, पलक सुधा
यह मानव शरीर पा करके व्यक्ति अनेक कर्म करता है। परमात्मा उस जीव की रक्षा करते हैं। जो दूसरे का धन का हरण करता है, स्वर्ण हरण करता है, धन हरण करता है, उसको रौरव नामक नरक में डाला जाता है। रौरव नामक के एक कीड़े हैं जो उस जीव को खूब काटते हैं। इतना दुख पाता है, फिर भगवान का चिंतन करता है, भगवान से क्षमा याचना करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अरे महाराज, जो वेश्यागमन करता है उसको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, जहां बहुत बड़ा पीभ का, रक्त का समुद्र है। उसमें बड़े बड़े कीड़े हैं। जब जीव जाता है तो उस कीड़ा के अंदर जब प्रवेश करता है, उस समुद्र के अंदर प्रवेश करता है, तो बड़े बड़े कीड़े खूब काटते हैं, बहुत दुख पाता है। दुख पाने के बाद भगवान का चिंतन करता है, और चिंतन करने के बाद भगवान के अंदर करुणा आती है, उसे क्षमा करते हैं और कहते हैं जाओ, जाकर के इस पाप से तुम बचो और अपने मुक्ति का साधन खोज लो, भजन करो। लेकिन यह जीव कैसा है, जब यह यहाँ आता है तो अनेक पाप कर्म करता है। जो लोग इन पशुओं की हत्या करके पकौड़े जैसे छान के खाते हैं, उनको तो अंधकूप नरक में डाला जाता है। महाराज, वहां जलता हुआ तेल है, बड़े बड़े कड़ाह हैं, उसमें तेल डला हुआ है। वो तेल खूब गर्म है। जब जीव जाता है तो उसी में पटक दिया जाता है और उसमें से वो पकौड़े जैसे छन के बाहर आता है। यमराज के दूत उसके शरीर में भाला चुभोते हैं, बहुत कष्ट पाता है, रुदन करता है, भगवान से मनाता है कि इसके बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। भगवान उसके ऊपर करुणा करके उसकी रक्षा करते हैं और उसे मुक्त करते हैं। जब यह बात राजा परीक्षित सुने, थर थर कांपने लगे। गुरुदेव, अब नरकों की वर्णन न करिए, आप ये बताइए कि नरकों से बचा कैसे जाए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, नरक से बचने का दो ही उपाय है। क्या उपाय है बता दूं आप लोगों को? नरक से बचने का दो ही उपाय है। आपने जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित कर दीजिए, और दूसरा उपाय, उस दिन से प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज के बाद से पाप नहीं होगा। ये दो ही उपाय से आप नरक जाने से बच जाएंगे। बहुत से लोग हैं खूब प्रायश्चित किए हैं, पाप किए हैं, और कहते हैं जाएंगे गंगा जी नहा लेंगे तो पाप धुल जाएगा। ये बताइए, गंगा जी फ्री के बैठी हैं कि सब पाप धोएंगी? पाप करके आप जाइए नहाइए। गंगा जी किस पाप को धोएंगी? पाप धोती हैं गंगा जी, लेकिन कौन से पाप को धोती हैं? जो पापी व्यक्ति जाकर के उस गंगा में स्नान करता है, वही माँ गंगा के सौगंध को खाता है। माँ, जो मैंने प्रायश्चित किया है उसका प्रक्षालन कर दो, और मैं आपके शरण में हूं। आज के बाद से यह पाप मैं नहीं करूंगा। उसी पापी व्यक्ति के पाप प्रक्षालन होती है, अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति की पाप धुलती नहीं है, चाहे गंगा जी में नहा लो या प्रयागराज में नहा लो, क्योंकि स्वभाव आपका वही है। नहा के आओगे फिर पाप करोगे। तो पाप से बचने के लिए बस दो ही उपाय है। क्या? उसी समय प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद से पाप नहीं करेंगे, और जो आपने पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित कर लो।
तब भी आप नरक जाने से बचेंगे, अन्यथा नरक जाने से बच नहीं सकते। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नरक जाने से बचने का उपाय बताइए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, देखो नरक जाने से बचने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन करना। बिना भगवान के नाम संकीर्तन किए तुम नरक जाने से बच नहीं सकते। तो उन्होंने अजामिलोपाख्यान सुनाया। एक कानकुब्ज गोत्र के कहां ब्राह्मण रहते हैं पता है? यह कानपुर के तरफ रहते हैं। उनका गोत्र कानकुब्ज, उनको कानकुब्ज बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कानकुब्ज गोत्र के एक ब्राह्मण थे, बड़ा धर्मात्मा थे। इतना धर्मात्मा थे कि वह कहीं भी किसी के यहां भोजन नहीं करते। महाराज नित्य भगवान का भजन करते। भजन करने के बाद वह पुरोहित कर्म में चले जाते। उनका नियम था कि भगवान की पूजन करने के लिए वह जंगल में जाते, पुष्प लाते, हवन करने के लिए औषधियां लाते, लकड़ी लाते, नित्य के भांति वह जाते हैं। अच्छा ये बताइए पाप शरीर में कैसे प्रवेश करता है? आप लोगों को पता है पाप शरीर में कैसे प्रवेश करता है? शरीर में पाप दो जगह से प्रवेश करता है। कहां से? एक आंख से और दूसरा कान से। आपने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया जिसके कारण आंख से आपके अंदर पाप प्रवेश हो गया, आपकी बुद्धि मलिन हो गई। या कुछ ऐसा आपने सुन लिया जो सुनने योग्य नहीं है, तब भी पाप आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यह ब्राह्मण जो हैं नित्य के भांति वन में गए। यह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे पहुंचे तो देखे कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ में रमण कर रहा है। यह दृश्य देखे इनके मन में काम वासना हुई। वह उस वेश्या के पास में जाकर के कहे कि तुम मुझसे विवाह करोगी। अब वेश्या तो धन की लोभी होती है, उसने स्वीकार कर लिया। ये परम ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण उस वेश्या से विवाह कर लिया। विवाह करके और लेकर के घर आए। धीरे धीरे समय आया, उन वेश्या से 9 संतान हो गए। 10वां गर्भावस्था में था। कुछ संत उस गांव में आए तो संत ब्राह्मण जब गांव में आते हैं तो पूछते हैं कि कोई सात्विक व्यक्ति का घर है तो बता दीजिए जहां हम निवास करेंगे। संतों ने पूछा कि क्या यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है जहां हम लोग रुक सके, अपना भोजन प्रसाद बना सके। यह वेश्या वृत्ति करते थे, वेश्या गमन करते थे, इसलिए गांव के लोग भी उनसे बहुत खुश नहीं थे। गांव के लोग मजाक में कह दिए कि जाइए महाराज एक ब्राह्मण का घर है जिनका नाम कानकुब्ज में उनका जन्म हुआ है, जिनका नाम अजामिल है। संत लोग वहां पहुंचे। जब संत लोग पहुंचे तो अजामिल जैसे घर से बाहर निकला, संतों को देखा, बड़ा कष्ट हुआ। मेरे जैसे पापी के घर यह संत लोग आए हैं, क्या करें? अब कुछ कर नहीं पा रहा है तो संतों से पूछा, महाराज आप मेरे घर आए हैं, आपको क्या चाहिए? आप सूखा अन्न लेंगे या बना पका पकाया अन्न लेंगे? संतों ने कहा कि हम सूखा अन्न लेंगे। सूखा अन्न लेकर के संतों ने भोजन प्रसाद बनाया और बनाने के बाद विश्राम किया। धीरे धीरे यह बात पता लग गई संतों को। संतों ने कहा कि आप ब्राह्मण होकर के इस तरह से कुकर्म कर रहे हैं,
ब्राह्मण तो समाज का गुरु होता है और आप इस प्रकार से कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। लेकिन वह ब्राह्मण वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, वह संतों का जो शब्द है, शब्दों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। संतों ने कहा कि ये ब्राह्मण ऐसे नहीं मान सकता, ये वचनों से नहीं मानेगा, इसको क्रिया बतानी पड़ेगी। संतों ने उस ब्राह्मण से कहा कि देखो, यह तुम्हारा जो छोटा पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। यह बात कह करके संत वहां से चले गए। समय आने पर वह वेश्या ने उस पुत्र को जन्म दिया। संतों का बात मान करके अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब देखिए, छोटा पुत्र था इसलिए हर बात पर उसका नाम लेते, उनका भजन होता रहता। नारायण, बाजार से सब्जी ला दो, गैया को सानी कर दो, कोई काम होता तो नारायण नाम लेते। इनका भजन हो रहा था। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। एक दिन अजामिल सो रहा था। उसी समय यम के दूत वहां आए और आकर के क्या किए, ये सोते सोते स्वप्न देख रहा है कि यम के दूत आए। आने के बाद उस अजामिल के गले में यम फांस डाल दिया। जैसे यम फांस डाला, बेचैन होकर के नारायण बचाओ, नारायण बचाओ जैसे चिल्लाया, भगवान के पार्षद सुन गए और पार्षद भी वहां से सीधे चल दिए और अजामिल के पास में पहुंचे। जैसे अजामिल के पास में पहुंचे तो यम के दूतों ने अजामिल के गले में यम फांस डाला है। तुरंत डांट करके और कहा कि तुम्हें पता है, इसने अभी अभी मेरे स्वामी का नाम लिया है, आप इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा, अरे महाराज, ये बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, ये आपके स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बेटा को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा यम के दूतों से, आप नहीं जानते हो कि मेरे स्वामी का नाम की कितनी महिमा है, आपको पता ही नहीं है। एक बार मेरे स्वामी का जो नाम ले लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, आप इसे छोड़ दो। जब यह यम के दूतों ने नहीं छोड़ा तो भगवान के पार्षदों ने मार करके उन्हें भगाया। यह दृश्य अजामिल देख रहा था। देखने के बाद यह तो यम के दूत भागे, भगवान के पार्षद भी छोड़ करके चले गए। यम के दूत गए यमराज के पास और जाकर के यम फांस फेंक दिया। फेंक करके कहा कि महाराज, आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने पूछा क्यों? तो सारी घटनाओं को यम के दूतों ने बताया। यम के दूतों ने जैसे बताया